दिल्ली ब्लास्ट केस के बाद हिंदुस्तानी मुसलमानों को अलग ही इस्लामोफोबिया फेस करना पड़ रहा है। जो पढ़ा लिखा तबका है, जो कि डॉक्टर बनता है, उसको भी कहा जा रहा है ये तो आतंकवादी होते हैं। इस केस के बाद इस्लामोफोबिया हिंदुस्तान में इस कदर बढ़ चुका है कि यूनिवर्सिटीज को भी टारगेट किया जा रहा है और लेबल किया जा रहा है कि ये आतंकवादी यहाँ से निकाले जाते हैं। मीडिया ने इस न्यूज को प्रोपेगेट किया और बताया, तो ये बताया जा रहा था कि डॉक्टर्स डॉक्टर्स डॉक्टर्स, मुस्लिम डॉक्टर्स मुस्लिम डॉक्टर्स। तो इस तरीके से नैरेटिव पूरे हिंदुस्तान बन गया कि हिंदुस्तान के अंदर जो रह रहे मुसलमान हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो सारे आतंकवादी हैं। एनआईए की इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक नाम प्रियंका भी था, जो कि उस डॉक्टर के अंदर, उस ग्रुप के अंदर सम्मिलित थी, लेकिन उस नाम को ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया। एनआईए ने कुछ लोगों को बाद में छोड़ दिया, उन लोगों को भी नहीं बताया गया। मैं उम्रा की यात्रा से वापस आ रहा था, तो मैंने दो हिंदुओं से बात की बस के अंदर करीब 1.5 घंटे, और 1.5 घंटे अंदर मैंने कंक्लूजन ये निकाला कि उन्होंने आखिरी के अंदर उन्होंने एक बात बोली कि इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म कुछ लोगों के अंदर बढ़ जाता है। लेकिन आप देखिए कि इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के नाम पे कोई चीज नहीं है। इस्लाम, सॉफ्ट इस्लाम, ऐसा कुछ नहीं। इस्लाम सिर्फ एक है। सूरह मायदा आयत नंबर 32 के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अगर किसी इंसान ने एक इंसान को नाहक कत्ल कर दिया, बिना वजह मार दिया, तो उसने पूरी इंसानियत को मार दिया। और अगर कोई इंसान जुल्म फैलाता है इस जमीन के ऊपर, तो उससे बड़ा जालिम कोई नहीं है। ये सिर्फ एक हवाला है। उसके अलावा अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम तालीमात अगर देखते हैं, तो अल्लाह रसूल ने 28 गज़वात लड़े हैं, और 28 गज़वात के अंदर किसी भी एक औरत को नहीं मारा, किसी भी एक मासूम बच्चे को नहीं मारा। जो आतंकवादी एक्टिविज्म कर रहा है वो है असल नेतन्याहू, उसके इजराइल, उसके पपेट्स। तो इस तरीके से अमेरिका जो कंटिन्यू जुल्म कर रहा है वो होता है आतंकवाद। ये होता है आतंकवादी की असल मीनिंग, जो जुल्म करता है। यकीनन तौर पे मुसलमानों काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं ऐसे कनेक्शन में आ जाते हैं और जुल्म के ऊपर उतर आते हैं, इंसानों को मारने के ऊपर उतर आते हैं। और आप दिल्ली ब्लास्ट के अंदर देखते हैं कि उसके अंदर काफ़ी मुसलमान भी मारे गए हैं। तो जो आतंकवादी होता है वो ये नहीं देखता कि कौन मारा जा रहा है, बल्कि ये देखता है कि उसको आतंक फैलाना है। इस्लाम की एक सोच अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि इस्लाम की सोच है अमन और शांति, और नौ इंसानियत को एक सही राह के ऊपर, तौहीद के ऊपर, एक परमात्मा से मिलवा देना। सिर्फ इसके अलावा और इस्लाम के अंदर कोई और मोटा रोल नहीं मिलता। मालेगांव ब्लास्ट केस आपको पता है, शादी प्रज्ञा, उसके अंदर बहुत सारे लोग एक्सट्रीमिस्ट शामिल थे। तो इस वजह से मैं लेबलाइज करूं कि एक हिंदू आतंकवादी था, तो उसकी वजह से मैं पूरे हिंदुओं को लिबलाइज करूं। 2007 के अंदर बस बम ब्लास्ट केस हुआ, बहुत सारे केस हुए जिसके अंदर हिंदू खुद शामिल थे, लेकिन मैं पूरे हिंदू कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर सकता। इसी वजह से अगर कुछ मुसलमानों के अंदर ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं जो कि इस्लाम को नहीं मानते और इस्लाम का लेबल लगा के आतंकवादी टेरर एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं, तो उस वजह से आप मुसलमानों के बड़े तबके को लेबलाइज नहीं कर सकते कि वो आतंकवादी है। और बात यही है, मैं एक छोटी सी आवाज हूँ, मेरी छोटी सी आवाजें कहाँ जाएंगी, कहाँ गूंजेंगी। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, बड़ा मीडिया है, वो कंटिन्यूसली इस्लाम, मुसलमान इसको टारगेट किया जा रहा है। जो सच बात निकल के जाना चाहिए वो पहुंच नहीं पाती। अल्टीमेटली एक पोलराइजेशन क्रिएट होता है इस्लामोफोबिया के नाम के ऊपर, और मुसलमान क्रिटिसाइज होते हैं, लिबलाइज होते हैं बार बार।